एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ समाधिपाद के 34वें सूत्र के साथ। इससे पहले हम 33 सूत्रों के बारे में जान चुके हैं। 34वें सूत्र के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पतंजलि जी इस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं। पतंजलि जी कहते हैं, चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय हम 34वें सूत्र में बतलाने वाले हैं। पहला उपाय क्या था? मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाश्चित्त प्रसादनम। ये हमने पढ़ा था 33वें सूत्र में। ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय 34वें सूत्र में बताने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। सूत्र कुछ इस प्रकार से है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये 34वां सूत्र है। इसके एक एक शब्द का अगर हम अर्थ समझे तो कुछ इस प्रकार से है। वा का मतलब है अथवा, यहाँ पे इस संदर्भ में, ठीक है, इस सूत्र के संदर्भ में प्राणस्य मीन्स प्राण वायु को। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। क्या कह रहे हैं पतंजलि जी? कि बार बार श्वास को बाहर, पहले श्वास को बाहर निकालिए और फिर बाहर ही रोकने से भी जो हमारा चित्त है वो निर्मल होता है, वो शुद्ध होता है। व्याख्या को और हम अच्छे से जाने तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट होता है, यानी कि शरीर की नाड़ियों का भी शोधन होता है। ये है अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और सरल समझते हैं। सरल भाषा में कुछ इस प्रकार से है। ये सूत्र कहता है कि श्वास को बाहर निकालने, यानी कि रेचक, श्वास बाहर निकालना हम क्या कहते हैं? रेचक। और श्वास को जब हम अंदर श्वास लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पूरक। तो यहाँ पे रेचक की बात हो रही है। सूत्र कहता है कि श्वास को बाहर निकालने यानी कि रेचक, और उसे बाहर ही रोकने यानी कि बाह्य कुंभक। जब हम सांस को पहले बाहर निकाला, फिर बाहर ही रोक के रखा, बाहर ही रोक के जब हम श्वास को रखते हैं तो वो बाह्य कुंभक की स्थिति बनती है। यानी तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्वास को बाहर निकालने यानी कि रेचक, और उसे बाहर ही रोकने यानी कि बाह्य कुंभक के अभ्यास से भी मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। ये कहना है पतंजलि योग सूत्र में, ठीक है। मुख्य शब्दों का अर्थ यहाँ पे हमें समझना चाहिए। दो मुख्य शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, एक है प्रच्छर्दन और दूसरा है विधारण। प्रच्छर्दन और विधारण का मतलब क्या होता है? प्रच्छर्दन मतलब है श्वास को धीमी गति और नियंत्रण के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना, उसको, उस स्थिति को हम कहते हैं प्रच्छर्दन, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रच्छर्दन। क्या, कौन सी क्रिया है? श्वास को धीमी गति और नियंत्रण के साथ जब हम बाहर निकालते हैं तो वो क्रिया है प्रच्छर्दन, ठीक है। दूसरा जो शब्द यहाँ पे है वो है विधारण। विधारण का मतलब क्या है? श्वास को बाहर छोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर ही रोक के रखना, जिसे बाह्य कुंभक भी कहा जाता है। तो ये स्थिति है विधारण की या फिर बाह्य कुंभक की, जिसमें श्वास को आप बाहर ही रोक के रखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? विधारण क्रिया है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? हमारे प्राण और चित्त यानी कि सांस, प्राण मीन्स सांस, यहाँ पे इस तरीके से आप समझिए, चित्त मीन्स मन। प्राण और चित्त का आपस में गहरा संबंध है, यानी कि सांस और मन का आपस में गहरा संबंध है। जब मन अशांत, चंचल या तनावग्रस्त हो जाता है तो हमारी सांसें भी, आप कभी भी देखना, हमारी श्वासें उस समय तेज हो जाती है। जब मन चंचल हो, आपका मन इधर से उधर भटक रहा हो, या फिर आपके मन में कोई तनाव हो, या जब आप अशांत होते हैं उस समय आप अपनी श्वासों पे जैसे ही फोकस करेंगे, आपको वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि अभी आपकी श्वासें भी बढ़ी हुई है। कभी भी आप ये प्रैक्टिकली महसूस कीजिएगा, ठीक है। उस समय हमारी सांसें भी तेज और अनियंत्रित हो जाती है। महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि यदि आप सीधे मन को वश में नहीं कर पाते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें।
मैं हर बार जब भी मैं क्लासेस कराती हूँ मैं बार बार कहती हूँ कि श्वासों पे ध्यान दीजिए, श्वासें लीजिए, श्वासें छोड़िए, बिना आपकी अनुमति के बिना ना ही श्वास अंदर जाएगी ना ही श्वास बाहर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो अनुमति जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी अवेयरनेस है कि आपकी अवेयरनेस के बिना ना ही श्वास अंदर जानी चाहिए ना ही बाहर आनी चाहिए। वही पतंजलि जी कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि यदि आप सीधे मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी श्वासों पर ध्यान दें। जब आप गहरी श्वास बाहर छोड़कर उसे कुछ क्षण के लिए रोकते हैं तो मन के विचार तुरंत धीमे पड़ जाते हैं। इससे मानसिक हलचल शांत हो जाती है और एकाग्रता बढ़ती है। तो ये हमारा दूसरा उपाय है क्या करने के लिए, चित्त के विक्षेपों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने 33वां सूत्र जान लिया था। 33वें सूत्र में हमने क्या पढ़ लिया था, पहला जो उपाय था वो हमने जान लिया था और दूसरा उपाय हमने 34वें सूत्र में समझा है। तो ये था हमारा 34वां सूत्र। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। जो यूजीसी नेट योग से जो नेट दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत फायदेमंद है उनके लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसे लगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।